दोस्तों जैसे ही हम नई गाड़ी को परचेज करते हैं ना, नई गाड़ी को परचेज करने के बाद जो है 10,000 किलोमीटर पे या फिर फर्स्ट सर्विस पे अपनी गाड़ी का जो है इंजन ऑयल फिल्टर या फिर जो भी कंपोनेंट सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग है वो चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो भी अपने गाड़ी में इंजन में पार्ट लगे होते हैं वो मूविंग कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि नए गाड़ी में जो पार्ट लगे होते हैं वो मूव होके अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। जो भी उनको थोड़ा बहुत घिसना होता है, घिसने के बाद जो है वो पूरी अपनी अकॉर्डिंग जो उनको स्पेयर चाहिए, जितना उनको स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो जो है डल जाते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो सिंपली जो है वो गाड़ी रमा हो जाती है, इंजन उसका जो है बिल्कुल रमा हो जाता है। तो उसके बाद जो है गाड़ी की एवरेज जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अभी सर्विस शेड्यूल की हम बात करें तो सर्विस शेड्यूल ये होता है, कंपनी ने हमें दो बुक्स दी होती है, एक होती है सर्विस की और एक होती है ओनर मैनुअल। दो बुक होती है, एक सर्विस शेड्यूल, एक होता है ओनर मैनुअल। इन दोनों का जो है अलग अलग काम होता है। जो अपनी सर्विस शेड्यूल होती है, सर्विस शेड्यूल सर्विस बुक जो होती है वो बुक होती है हमारी मेंटेनेंस की गाड़ी की, हमारी गाड़ी जो है किस टाइम पे कौन सी सर्विस होनी है और किस सर्विस पे क्या गाड़ी में चेंज होना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्विस बुक बनाई जाती है। और दूसरी होती है ओनर मैनुअल, या हम उसे कस्टमर मैनुअल भी कहते हैं। उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर हमारा जो है सिंपली ये होता है कि हमारी गाड़ी में कितने पार्ट लगे हुए हैं, किस पार्ट का क्या काम है और वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में जो है वो कस्टमर मैनुअल में बताया गया होता है। तो दोनों का बुक का आपने देख लिया। सबसे ज्यादा मेन आपके लिए क्या है, सर्विस शेड्यूल। अगर आप मेंटेनेंस की बात कर रहे होते हो तो मेंटेनेंस में हमें क्या देखना है, मेंटेनेंस में हमें अपनी सर्विस बुक देखनी है। सर्विस बुक में सब कुछ मेंशन है कि किस टाइम जो है हमें अपनी गाड़ी को सर्विस कराना है, सर्विस पे लेके जाना है और उस सर्विस में हमारा क्या क्या चेंज होना है। उसी के अंदर हमारा सब कुछ मेंशन होता है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो है कौन सा इंजन ऑयल डलता है, किस ग्रेड का है, किस कंपनी का ऑथोराइज करती है, किसका उसके अंदर गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल या फिर ऑयल फिल्टर वगैरह किस सर्विस पे चेंज होना होता है। ये सब कुछ अपना जो है सर्विस बुक में लिखा हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं सर्विस बुक में और क्या क्या होता है, सर्विस बुक में अपना वारंटी से रिगार्डिंग ये सब कंपोनेंट भी उसके अंदर होते हैं। दूसरा जाता है ओनर मैनुअल। ओनर मैनुअल के अंदर हमें किस टाइम कौन सा गियर शिफ्ट करना है, किस टाइम हमारी गाड़ी में कौन सा पार्ट काम करता है, कैसे करता है, वो सब कुछ जो है वो ओनर मैनुअल में होता है। तो चलिए अब हम एवरेज की तरफ चलते हैं। एवरेज की बात करें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सर्विस के बाद अपनी गाड़ी की जो एवरेज वो इंप्रूव होने लग जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो ओके हो जाता है। उसके बाद गाड़ी में एवरेज की जो है कोई कंसर्न नहीं रहती, एवरेज जो है ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम अगर अपनी गाड़ी की एवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस शेड्यूल के अंदर दिया गया है कि भाई इस सर्विस पे ये सब चेंज होता है, वो हमें चेंज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम फोर्स मोटर की बात करें तो आप भी अपनी सर्विस बुक उठा के देख सकते हैं कि फर्स्ट सर्विस जो है कितना किलोमीटर पे है। कोई भी गाड़ी हो आपके पास, फोर्स मोटर किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, आप उसकी जो है सर्विस शेड्यूल का सर्विस बुक जो है उठा के देख सकते हैं किस गाड़ी में हमारा सर्विस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्विस पे, सेकंड सर्विस पे या थर्ड सर्विस पे किस सर्विस पे क्या क्या चेंज होना है और क्या क्या हम जो है अपनी गाड़ी में चेंज कराना है, किस ग्रेड का जो है वो उसके अंदर सब कुछ डलता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम कराते हैं तो 100% श्योर है आपकी गाड़ी की एवरेज जो है वो बढ़ने वाली है। अब आ जाती है बात दूसरा कि हमें अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सर्विस कराते हैं फिर भी अगर हमारी गाड़ी की एवरेज नहीं बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो जाता है कि सर्विस जो करवाने के बाद हमारी ना जो गाड़ी है उसका मेंटेनेंस फिक्स होता है कि भाई ना 80,000 रुपये में ये कराना है, 40,000 रुपये में अब ग्रीस करानी है। अगर हम अपनी गाड़ी की एवरेज लेना चाहते हैं टाइम पे सर्विस कराना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी कंपनी ने शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा लेना, वो की गाड़ी का जो है एवरेज 100% श्योर है जो वो बढ़ जाएगी। चलो अब बात करते हैं कि अगर चलाने की वजह से भी अगर अपनी गाड़ी का चलाना स्मूथ है, ये मतलब दो टाइप के ड्राइवर होते हैं, एक तो जो गाड़ी को स्मूथ चलाते हैं, एक जिनका चलाने का तरीका जो है वो बिल्कुल भद्दा होता है। अगर कस्टमर के चलाने का तरीका बिल्कुल भद्दा है, ड्राइवर के चलाने का जो है बिल्कुल भद्दी गाड़ी चलाता है, तो उस कंडीशन में गाड़ी जो है एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर एक स्मूथ गाड़ी हम चलाते हैं, बार बार गियर ना प्रेस करते हो, बार बार गियर ना शिफ्ट करते हो, क्लच पैडल या फिर बार बार ब्रेक का इस्तेमाल ना करेंगे तो गाड़ी हमारी 100% जो है वो एवरेज देने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देगी अगर आप स्मूथली उस गाड़ी को चलाते हैं। टाइम पे गाड़ी की सर्विस कराओ, ड्राइविंग अच्छी लो। 80 किलोमीटर की गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाओ। 80 की स्पीड में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे थोड़ा चल जाता है, लेकिन लगातार 80 की स्पीड पे अगर गाड़ी चलाते हो, एक रेस पे अगर गाड़ी चलाते हो आप एक एक्सीलेटर दबाने के बाद, तो गाड़ी 100% जो अपनी एवरेज देने वाली है
जब भी सर्विस पे जाते हो एक बार लैपटॉप लगा के गाड़ी के सभी सेंसर को क्लीन करा दो। दूसरी बात, अपनी थ्रोटल बॉडी का ध्यान रखो और अपनी गाड़ी को डीकार्बोनाइजिंग जरूर करा लेना। 80,000 किलोमीटर चलने के बाद हर सर्विस में अपना एयर फिल्टर साफ करा लेना। अपनी हर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद घर पे भी आप जो है एयर फिल्टर को साफ करते रहना और सर्विस पे चेंज करा लेना। डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डिफरेंशियल ऑयल, गियर ऑयल, इन सब का भी जो है चेंज करना सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके भी अगर हम नहीं चेंज कराते तो गाड़ी का जो है मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है एवरेज देना कम कर देती है। इंटरकूलर वगैरह भी क्लीन करते रहना चाहिए, थ्रोटल बॉडी क्लीन कराते रहना चाहिए, ईजीआर वाल्व का भी प्रॉपर जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमारी गाड़ी का फिक्स होता है शेड्यूल कि इतने किलोमीटर पे जो अपनी गाड़ी के हब ग्रीसिंग वगैरह जो है वो होने होते हैं। अगर हम उनका प्रॉपर टाइम पे सब कुछ कराते हैं, अगर सर्विस पे हम अपनी गाड़ी का देख लेना चाहिए एक बार चेक पे उठवा के कि भाई गाड़ी के जो है कोई पहिया कोई जाम तो नहीं है या कुछ ऐसा हो कि गाड़ी पे जो लोड पड़ रहा हो। अगर आप ये सब चीज चेक करा लेते हो तब भी अपनी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। आफ्टर मार्केट में सर्विस कराने से बचे, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट में सर्विस कराते हैं, सर्विस में कराने वहां पे जाने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि गाड़ी कौन सी है और इस गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डालना है, कौन सा डिफरेंशियल ऑयल, कौन सा गियर ऑयल या फिर फिल्टर जो है वो किस अकॉर्डिंग किस कंपनी का डालना है। तो वो ऐसे ही जो उनको सस्ता लगता है, मतलब कि जो उनकी जेब में ज्यादा पैसा जाता है जिसको डालने से वो वही इंजन ऑयल, वही डिफरेंशियल ऑयल, वही गियर ऑयल जो है यूज करते हैं। फिर बाद में गाड़ी के जो है प्रॉब्लम आती है। आपने देखा भी होगा, कई बार हम 1 या 2 बार गाड़ी को मार्केट में सर्विस करा लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं गाड़ी की जो एवरेज है वो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर गाड़ी में और कोई कंपोनेंट खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं और गाड़ी में अलग अलग जो है प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद फिर से हम जो है गाड़ी को कंपनी में सर्विस कराते हैं, उसके बाद गाड़ी का जो है शेड्यूल ओके हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी की एवरेज लेना चाहते हैं तो सर्विस शेड्यूल बहुत जरूरी है। गाड़ी को चलाना किस तरीके से चलाना है, कब एक्सीलेटर प्रेस करना है, किस टाइम पे कौन सा गियर शिफ्ट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम अब देखते हैं BS6 गाड़ियों में ऑटोमेटिक ओडोमीटर में जो हमारा दिया गया होता है कि किस टाइम कौन सा गियर जो है हमें डालना है। तो जैसे ही हम फर्स्ट गियर डालते हैं, जब भी हम एक्सीलेटर देते हैं, तो जो अगर नेक्स्ट गियर की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ओडोमीटर में शो हो जाता है कि अभी फर्स्ट गियर डालना, भी सेकंड गियर डालना, भी थर्ड गियर डालना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम गाड़ी को चलाते हैं तब भी हमारी गाड़ी स्मूथ चलेगी और नंबर 2 जो है एवरेज हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग सब कुछ कराते हैं तो कंपनी के अकॉर्डिंग सब कुछ कराने दिया, सर्विस टाइम पे करा ली, सब कुछ जो है कंपनी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, तब भी अगर गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो उसके बाद आपने सर्विस शेड्यूल को ओके करने के बाद भी एक बार आपने कंपनी वालों को ये जरूर बोलना है कि मेरी गाड़ी जो है मैं हमेशा जो है गाड़ी को सर्विस जो है अपनी कंपनी में कराता हूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी प्रॉपर एवरेज नहीं दे रही। आप कुछ ना कुछ चेक कर लो, या फिर जो भी हमारी गाड़ी में कोई कमी है लैपटॉप लगा के या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप मेरे को एक बार बता दो किस वजह से जो हमारी गाड़ी जो एवरेज नहीं दे पा रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हब ग्रीसिंग वगैरह जो है चेक कर लेते हैं कब हुई थी गाड़ी की। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो थर्मोस्टेट वाल्व का जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, अगर गाड़ी हमारी ठंडी चल रही है या फिर हमारी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो चेंज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी हमारी गाड़ी जो है वो एवरेज जो है वो बिल्कुल नहीं देगी। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी ठंडी चल रही है, अगर हमारी गाड़ी ठंडी चल रही है उसकी वजह से क्या करेगी, वो शूट बढ़ाएगी। DPF जो है AdBlue प्रॉपर डीजल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर उसको नहीं जलाएगा। उस कंडीशन में क्या है, ECU जो है इंजन को देगा अधिक डीजल, मतलब कि ज्यादा डीजल जो है उसको सप्लाई करने का ऑर्डर देगा। उसकी वजह से जो अपनी गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है अगर अपनी गाड़ी ठंडी चल रही है। अगर हमारी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो 72 का है तब भी हमारी गाड़ी जो है एवरेज कम देने वाली है, क्योंकि जो कंपनी रेकमेंड करती है वो 82 का वाल्व जो है रेकमेंड करती है। अगर हमारी गाड़ी में 82 का वाला है, सर्विस शेड्यूल बिल्कुल ओके है, टाइम पे हब ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ हम चेक करा रहे हैं, एयर फिल्टर वगैरह चेक करा रहे हैं, तब भी हमारी गाड़ी जो एवरेज बिल्कुल अच्छी देने वाली है। आफ्टर मार्केट में सर्विस कराने से बचे, जितने हो सके कंपनी में सर्विस कराएं, प्रॉपर एक्सीलेटर वगैरह का सब कुछ चीज का ध्यान रखें, किस टाइम कौन सा गियर डालना है और किस टाइम जो है हमें एक्सीलेटर प्रेस करना है, किस टाइम हमें ब्रेक प्रेस नहीं करनी। जितना भी हम अगर हम सरफेस रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे हमें ज्यादातर ध्यान रखना है कि हमें किसी अगले जो व्हीकल आता है उस व्हीकल से हमें दूरी बना के रखनी है, क्योंकि अगर हम उसके पास रहेंगे तो बार बार ब्रेक और एक्सीलेटर जो हमें प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम ये बार बार प्रेस करें तब भी हमारी गाड़ी जो है एवरेज बिल्कुल कम देगी। तो ये कुछ कंपोनेंट है, इनको हम ध्यान में रख के अपनी गाड़ी की एवरेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं लास्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मैं पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी में
सरफेस प्लेस, मतलब कि बिल्कुल सीधे रोड पे चला रहे हैं। अगर हमारे पास स्कूल बस है या कुछ, मतलब हमारी गाड़ी सिटी में चलती है, तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी शूट भी ज्यादा बढ़ाएगी और गाड़ी ठंडी भी चलेगी और गाड़ी जो है एवरेज भी नहीं दे पाएगी। ये आप सभी को पता है कि अगर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में ज्यादा चल रही है, अगर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में नहीं चल रही और सरफेस प्लेस पे चल रही है, मतलब कि ऑन रोड चल रही है, उस टाइम हमें क्या करना है, सिंपल वे में अपनी गाड़ी को 80 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना है और इको मोड को ऑन कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे कि हमने बिल्कुल सीधा चलना है, अभी काफी किलोमीटर तक 50 या 60 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा रोड है, या फिर हमें कहीं गड्ढे नहीं आने वाले, या फिर हमें कहीं जाम में नहीं फंसना, सीधा रोड पे चलना है, तो वहां पे 80 किलोमीटर की स्पीड पे जाके जो है इको मोड ऑन कर देना। गाड़ी एक ही रेस में रहेगी और गाड़ी जो है बिल्कुल ओवरलोड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मतलब कि ईसीयू इंजन जो है ईसीयू को ये संकेत कर देगा कि अभी गाड़ी इको मोड में है और जितना उसको लोड चाहिए या फिर जितना उसको फ्यूल चाहिए वो उतना उसको सप्लाई करेगा। उस लोड के अकॉर्डिंग उस टाइम अपनी गाड़ी जो है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी और गाड़ी में जो है फ्यूल जो है बिल्कुल जो उसको चाहिए सिर्फ उतना फ्यूल जो है अपने इंजन को वो प्रोवाइड करेगा। अगर हम हिल्स वगैरह में चल रहे हैं तब हम पावर मोड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमने इको मोड को यूज करना है। अगर हम कंटिन्यू गाड़ी 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर हमें बिल्कुल सरफेस प्लेस पे चलानी है, यानी कि अगर हमारी गाड़ी सीधी सड़क पे चल रही है बिल्कुल ओके, तो उस टाइम हमने अपने इको मोड में गाड़ी को डाल देना। 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी गाड़ी जो है वो एवरेज बहुत अच्छी देने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और भी आगे जो है इस टाइप की काफी वीडियो आने वाली है, और उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।